खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। मंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा सदन के अंदर में झारखंडी विरोधी खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू हो ही नहीं सकता है के बयान के विरोध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आज झारखंड सरकार मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। समय 4:30 बजे, स्थान अल्बर्ट चौक में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिला स्कूल मैदान शहीद चौक के समीप पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। चूँकि कल का जो बयान आया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, ये समस्त झारखंडियों के जनभावना के बहुत विपरीत है। वर्तमान समय में ऐसा महसूस हो रहा था झारखंडी आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर छात्र नौजवान को कि अब समय आ गया है झारखंड का इतिहास गढ़ने का, और ये वो वक्त है कि झारखंड के इतिहास रचने का ये टर्निंग पॉइंट है। और अब झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, झारखंडियों को रोजगार मिलेगा, झारखंडियों का भाषा संरक्षित होगा, झारखंडियों को हक अधिकार मिलेगा, झारखंड का जितना भी यहाँ के खनिज संपदा जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा। और जिस प्रकार से लोग एकजुट हो रहे हैं कि ये बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन जस्ट विपरीत मुख्यमंत्री के द्वारा बयान आया, ये समझ से परे है। इस बयान से झारखंडी लोग बहुत हताश है, बहुत निराश है। रात भर कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, दादा अब क्या होगा, कैसे होगा, झारखंड क्या आज इसी के लिए अलग हुआ था, क्या इसी के लिए हमारे पूर्वज बलिदान दिए, क्या इसी के लिए त्याग दिए, कुर्बानी दिए। आज हम लोग को खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तो फिर हम झारखंडियों का क्या पहचान होगा? क्या मैट्रिक इंटर के आधार पे इसी तरह बाहरी लोगों को दबंग लोगों को झारखंड में बसाया जाएगा? अब देख सकते हैं कि जब से झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया तब से झारखंडियों में काफ़ी निराश है। रात लोग सोए नहीं हैं। रात 1 बजे 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, छात्र लोग, नौजवान लोग कि दादा क्या होगा। सब जगह से फ़ोन आ रहा है, निराश हो रहा है। वही जस्ट विपरीत जो गैर झारखंडी हैं, हम कल चतरा में जब 11:30 बजे लगभग पहुँचे, पूरे रांची के रोड में रास्ते भर में कोई बम बजा रहा है, कोई पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहा है कि अब खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा। तो एक दबंग प्रवृत्ति के लोग जो सीधा साधा झारखंडी हैं, उसको किस तरीके से जो है कि दबाने का कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, सबका सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसका विरोध जताएंगे, एकजुटता का परिचय देंगे। इसीलिए सबको आइए, अब सबको एक मंच पे आने की समय आ गया है। अब सबको घर से निकलने का वक्त आ गया है। अब झारखंड को बचाना ही होगा। अब अगर इस वक्त नहीं बचाएंगे तो आने वाला दिन में झारखंडी का स्थिति बहुत बुरा होने वाला है। कोई नहीं बचा पाएगा हम लोग को। हम लोग कहीं दूसरा जगह जाके अपना हक अधिकार जमा नहीं सकते हैं, अपना रब दिखा नहीं सकते हैं, अपना जीवन यापन कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम अपने झारखंड में भी कहीं का रहने वाले नहीं हैं। आप लोग देखिए कि मुख्यमंत्री महोदय का जब बयान आया कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू हो ही नहीं सकता है, तो तमाम विधायक टुकुर देख रहे थे, कोई तो ताली भी ठोक रहे थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के नेता मंत्री लोग किस तरीके से सब कोई एक साथ झारखंड विरोधी में एकजुट हैं, किस तरीके से सब कोई अपने आप में एकजुटता दिखा करके लूटने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए बहुत उम्मीद के साथ, आशा के साथ, मैनिफेस्टो में था जिनका खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति, जो चुनावी प्रमुख एजेंडा था कि हम स्थानीय नीति खतियान आधारित बनाएंगे, वही आज बदल गया। आज कानूनी सलाह किनसे ले रहे हैं? उनसे जो झारखंड का कट्टर विरोधी है। आज अपना पीए, अपना सलाहकार किसको रख रहे हैं? जो गैर झारखंडी है। तो कैसे झारखंडियों को न्याय मिलेगा ऐसा में? और झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू नहीं हो सकता है तो फिर कोई मतलब नहीं हो सकता है झारखंड का। जिस झारखंड में खतियान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। झारखंड में खतियान का विरोध कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग किसी के विरोध में नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग तो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और खतियान नहीं तो फिर क्या? सबसे बड़ी सवाल, फिर किसके लिए झारखंड बना था? फिर क्यों झारखंड बना था? आज किसके लिए झारखंड बना था? आज इसी के लिए झारखंड बना था। झारखंड बना था झारखंडियों के लिए। झारखंड के शहीदों का सपना था कि झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, झारखंडियों का भाषा सुरक्षित होगा, यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के बालू कोयला अवरक खनिज संपदा संरक्षित होगा। लेकिन आज देखिए जो दहन हुआ है, जो नुकसान हुआ है झारखंडियों का झारखंड बनने के बाद, शायद कई
पीढ़ियों तक इसको भरपाई नहीं किया जा सकता है। और इतना उम्मीद का किरण जगा था, इतना विश्वास था कि अब झारखंडियों के लिए कुछ होगा, लेकिन सब का सब पानी का फिर हो गया। इसीलिए सभी को इससे निवेदन है कि हमारा लड़ाई अब कोई नहीं लड़ेगा, हमको अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा। अब झारखंड को बचाने के लिए सिर्फ आंदोलन ही विकल्प है। अब झारखंड को बचाने के लिए सिर्फ संघर्ष ही विकल्प है, सिर्फ गांव ही विकल्प है। इसीलिए सबको एकजुट हो रहे हैं, जो घर से नहीं निकले हैं वो भी निकले, चाहे आपके पास कोई भी बाध्यता हो, चाहे कुछ भी हो, सबका पेट चलेगा ही चलेगा किसी तरह, भूखे कोई नहीं मरेंगे हम लोग। लेकिन अभी नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में बचेंगे नहीं। इसीलिए कोई बाध्यता नहीं है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, चाहे बेरोजगार हो, कुछ भी हो, आप लोग लड़ना होगा। हम लोग को कोई मसीहा नहीं लड़ेगा। इसीलिए आज सभी को चट्टानी एकता का परिचय दीजिए और अभी बता दीजिए कि झारखंड में किस तरह से झारखंडियों का खून है। ये त्याग बलिदान कुर्बानी का झारखंड है और अब हम लोग को शहादत मांग रहा है झारखंड, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए, अपने आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाने के लिए। तो हम लोग शहादत के लिए भी तैयार रहें। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई एमएलए एमपी बनने के लिए। क्या झारखंड सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए बना है? झारखंड में झारखंडियों के जो किसान मजदूर हैं, जो खेत में काम कर रहे हैं, जो जंगल में काम कर रहे हैं, उसका स्थिति परिस्थिति कौन बदलेगा, कैसे देखा जाएगा? इसीलिए बहुत दुखदायी खबर है, लोग का नींद नहीं आ रहा है। आज हम रात भर सो नहीं पाए हैं, रात भर कॉल आ रहा है सभी झारखंडी शुभचिंतकों को लड़ने वालों का। इसीलिए साथियों, आज चट्टानी एकता का परिचय दीजिए और आगे का रणनीति बनाकर अब तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। चाहे शहादत भी देना पड़े तो अब पीछे नहीं हटेंगे। अब शहादत मांगता है तो शहादत ही देंगे, क्योंकि हमेशा शहादत दिया है, शहादत से ही जीते हैं। तो हम लोग शहादत के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। अब हम लोग जी के भी क्या करेंगे? मरना तो सबको है। हम लोग यहाँ हमेशा जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ हमेशा बचने के लिए नहीं आए हैं। एक न एक दिन सब कोई मरेंगे, जाएंगे, मरेंगे। आज ही मरे उससे अच्छा शहादत हो जाएंगे, लेकिन झारखंड को बचाएंगे। झारखंड को इस तरह से अपने आँखों देखा हाल में लूटने नहीं देंगे। कल बहुत बुरा लगा हमको, जो पटाखा फोड़ा है गैर झारखंडी लोग, जो बम फोड़ा है, ऐसा महसूस हो रहा था कि हम बिल घर के अंदर दुबक के बिल के अंदर रहना पड़ेगा हम लोग को। इसीलिए साथियों, लोग अब शहादत मांगे जो मांगे, हम लोग को तैयार रहना है और झारखंड को बचाना है। इसी तरह आंख देखो में हम लोग को झारखंड को डूबने नहीं देना है। इसीलिए चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, घर से निकलिए। आज शाम 4:30 बजे जिला स्कूल मैदान में शहीद चौक के पास इकट्ठा होइए और जुलूस के शक्ल में निकल के अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग सरकार का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन करें।